नमस्कार। आज आपकी सेवा में गोपी गीता मेरी पुस्तक है, वो भ्रमर गीत जैसा है, उद्धव शतक है। उस शतक में से कुछ छंद आपकी सेवा में रखता हूँ। आप सुधी श्रोता इन छंदों का शिल्प, विधान, अलंकार, अनुप्रास इत्यादि सब देखते हुए चलें। और दो छंद रखता हूँ। छंद में गोपियों की तरफ से कथ्य है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप ज्ञान का संदेश लेकर आए हैं। ज्ञान तो बड़ा दुरूह विषय है, हम लोग प्रेम की अनुगामिनी हैं। ज्ञान तो गद्य जैसा है, बड़ा रूक्ष विषय है। हम लोग प्रेम की अनुगामिनी हैं। प्रेम पद्य जैसा है, ये बड़ा सरल है। अगर ज्ञान गद्य है तो प्रेम पद्य है। ज्ञान बड़ा दुरूह है, प्रेम बड़ा सरल है। ज्ञान बड़ा नीरस है, प्रेम बड़ा सरस है। ज्ञान बड़ा दम्भी होता है, प्रेमी बड़ा विनम्र होता है। ज्ञान समझाने के लिए पूरी गीता कही जाती है 18 अध्याय के लिए। प्रेम को समझने के लिए एक चिट्ठी लिख दी जाती है कि फलाने बगीचे में आ जाना। इस तरह से आप ज्ञान लेके आए हो। तो गोपियाँ कहती हैं, छंद देखिए। गद्य ज्ञान गीता, गद्य ज्ञान गीता के निरस योग के समक्ष पूरित पीयूष पद्य प्रेम पतियाँ हैं हम। गद्य ज्ञान गीता के निरस योग के समक्ष पूरित पीयूष पद्य प्रेम पतियाँ हैं हम। दीर्घ उपदेश, वो ज्ञान के लिए बड़ा लंबा उपदेश करना पड़ता है, 18 दिन लगते हैं। गद्य ज्ञान गीता के निरस योग के समक्ष पूरित पीयूष पद्य प्रेम पतियाँ हैं हम। दीर्घ उपदेश के प्रदेश से बहुत दूर मधुर संदेश की विनीत बतियाँ हैं हम। आदि प्रेम तत्व की, तो उद्धव कहता प्रेम तो अमूर्त तत्व है। गोपियाँ कहती नहीं, इसका मूर्त रूप आप देख लो। हम लोग जितनी गोपियाँ हैं, इसका मूर्त तत्व है प्रेम का। आदि प्रेम तत्व की सदेह लिपिबद्ध शुद्ध भोजपत्र पे लिखी पुनीत प्रतियाँ हैं हम। और बोले भोजपत्र को जब कुछ लिखा जाता है तो उस पर पानी का हाथ फेर लगा करके उसको प्रेस किया जाता है। तो इस आपके भोजपत्र पर कौन सा पानी लगा है? आदि प्रेम तत्व की सदेह लिपिबद्ध शुद्ध भोजपत्र पे लिखी पुनीत प्रतियाँ हैं हम। और बल्लभ ब्रजेश के विलास में डुबोई गई विरची विरंची की विशिष्ट कृतियाँ हैं हम। आदि प्रेम तत्व की सदेह लिपिबद्ध शुद्ध भोजपत्र पे लिखी पुनीत प्रतियाँ हैं हम। और बल्लभ ब्रजेश के विलास में डुबोई गई विरची विरंची की विशिष्ट कृतियाँ हैं हम। तो विधाता की स्पेशल क्रिएशन है, कोई अरे गहरे नहीं है। ये गोपियाँ कहती हैं, छंद पर से सुन लें। गद्य ज्ञान गीता के निरस योग के समक्ष पूरित पीयूष पद्य प्रेम पतियाँ हैं हम। दीर्घ उपदेश के प्रदेश से बहुत दूर मधुर संदेश की विनीत बतियाँ हैं हम। आदि प्रेम तत्व की सदेह लिपिबद्ध शुद्ध भोजपत्र पे लिखी पुनीत प्रतियाँ हैं हम। बल्लभ ब्रजेश के विलास में डुबोई गई विरची विरंची की विशिष्ट कृतियाँ हैं हम। ये उद्धव की बोल के लिए गोपियों ने कहा। तो उद्धव कहते हैं, अरे आप लोग कुछ नहीं हैं, आप तो कृष्ण के हाथों में नाचने वाली मुरली हैं, आप तो बांसुरी हैं। तो इसमें जो अगला छंद है, इसमें बांसुरी का रूपक है। इसमें जो श्लिष्ट शब्द आए हैं वो देखें। इसमें एक शब्द आया वंश। वंश माने खानदान, कुल। तो और वंश माने बाँस। बांसुरी जो है जब वंश से अलग होती है तब बांसुरी बनती है। लड़की भी जब अपने वंश से अलग होती है, जब वो जाके पति के गोत्र में शामिल होती है, बांसुरी बनती है, बजती है। और जितने संयोग से जितने बांसुरी में छिद्र हैं, नायिका में भी उतने ही छिद्र हैं। तो इसमें एक शब्द आया स्रोत, जो स्वर विज्ञान का शब्द ना होके जो है सारी विज्ञान का शब्द है। और स्रोतों को जब छेड़ा जाता है, बांसुरी के भी स्रोतों को जब छेड़ते हैं तो उसमें से राग निकलता है। यदि कोई युवक किसी महिला की आंखें बंद करे, स्रोतों को छेड़े, तो उसमें से एक राग निकलता है, एक प्रेम निकलता है। वो कहता भाई फलाने आप मेरे नेत्र बंद कर रहे हैं, तो छिद्रों को छेड़ने से राग निकलता है। और ये सब बातें बांसुरी के पक्ष में देखते हुए चलें। इसमें एक शब्द आया सुरस। सुरस को भी 3 जगह से भंग करना है, सभंग यमक है।
जब अपन सु को अलग करते हैं तो रस रह जाता है, जब सा को अलग करते हैं तो सुर रह जाता है। तो सुर यानी देवता, और सुर माने जो बांसुरी का सुर निकल रहा है। रस भी जो है वो इंद्रियों का रस अथवा बांसुरी का रस, ये सब बातें देखते हुए चलें। और छंद हाजिर करता हूँ। कृष्ण उद्धव कहते, वंश निज त्यागी तुम वंश निज त्यागी, ऐसे वंश की बनी हो अंश कान के करो में नाचती सी मुरली हो तुम। और इसमें श्रृंगार का भी क्रमोत्कर्ष देखें। पहले नायिका नायक के हाथ में आती है, फिर उसके होंठों से लगती है, फिर उसके राग छिद्रों को उसके हवाले करती है, और अंततः उसके कटिपट में लिपट जाती है। ये बांसुरी का रूपक देखें। वंश निज त्यागी ऐसे वंश की बनी हो अंश कान के करो में नाचती सी मुरली हो तुम। फिर सप्त स्रोत शो को पराधीन करने पे राग रंग की लकीर खांचती सी मुरली हो तुम। मुख चूमती हो कै चुमावती अधरो, संदेह अलंकार। मुख चूमती हो कै चुमावती अधरो, कैन हो सुर में, उस देवता में कृष्ण में, वो सुर में सुरस जाचती सी मुरली हो तुम। सुर में बांसुरी के सुर में सुरस जाचती सी मुरली हो तुम। और कटी पट में लिपट पट पे लिखे स्नेह पत्र को सदेह बाँचती सी मुरली हो तुम। वंश निज त्यागी ऐसे वंश की बनी हो अंश कान के करो में नाचती सी मुरली हो तुम। सप्त स्रोत शो को पराधीन करने पे राग रंग की लकीर खांचती सी मुरली हो तुम। मुख चूमती हो कै चुमावती अधरो, कैन हो सुर में सुरस जाचती सी मुरली हो तुम। कटिपट में लिपट पट पे लिखे स्नेह पत्र को सदेह बाँचती सी मुरली हो तुम। एक छंद और देख लें, और ये छंद भी उद्धव की तरफ से कहा गया है। इसमें एक शब्द आया वंशीधर। वंशी एक कांटा होता है जिसमें मछली फंसाई जाती है, और वंशी को धारण करने वाला वंशीधर। तो उद्धव एक छंद कहते हैं गोपियों के लिए कि प्रेम के छवीले छल चंदन छली हो तुम। ये वृत्तानुप्रास देखते चले। प्रेम के छवीले छल चंदन छली हो, सोई वाक्यवान वेद में प्रवीण हो गई हो तुम। प्रेम के छवीले छल चंदन छली हो, सोई वाक्यवान वेद में प्रवीण हो गई हो तुम। पीन प्रेम रीति के हुई जो विपरीत गति, सोई सोच सोच सच दीन हो गई हो तुम। पीन प्रेम रीति के हुई जो विपरीत गति, सोई सोच सोच सच दीन हो गई हो तुम। ज्ञान के पुनीत पीत रंग को कहाँ है ठोरो। ज्ञान का रंग पीला होता है, श्याम कृष्ण का रंग है। तो ज्ञान के पुनीत पीत रंग को कहाँ है ठोरो, जब श्याम रंग में विलीन हो गई हो तुम। ज्ञान के पुनीत पीत रंग को कहाँ है ठोरो, जब श्याम रंग में विलीन हो गई हो तुम। कैसे छूट पाओगी सहज वंशीधर से, कैसे छूट पाओगी सहज वंशीधर से। जानता हूँ बंसी की मीन हो गई हो तुम, जानता हूँ बंसी की मीन हो गई हो तुम, जानता हूँ बंसी की मीन हो गई हो तुम। धन्यवाद।